प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू बेटा। आज मैं आपको सारणिक डिटर्मिनेट का फर्स्ट एक्सरसाइज का पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे भी काफ़ी कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक्स मैंने पढ़ा दिया है। मैट्रिक्स बाद सारणिक है, इसका फोर्थ चैप्टर मान लीजिए। एक थर्ड मैट्रिक्स थी और फोर्थ सारणिक है। सारणिक भी अच्छा है चैप्टर, बहुत ढंग से देखिए। इसका भी काफ़ी यूज़फुल है, खूब यूज़ होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ये ज़रूर करिएगा, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, आइए चल शुरू करते हैं। वीडियो टाइम बर्बाद ना करके हम शुरू करते हैं। डिटर्मिनेट सारणिक होती क्या है? माना एक हमने मैट्रिक्स ले ली जो एन ऑर्डर यानी एन की स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा ये याद रखिएगा सारणिक में स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाती है। सारणी की एक खासियत होती है इसमें स्क्वायर, यानी ऑर्डर 2 × 2, 3 × 3, 1 × 1 का ही मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज नहीं होती है। कह रहा है ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए यूनिक नंबर, यानी इसका जो एक यूनिक वैल्यू निकलेगी वही कहलाती है इस मैट्रिक्स की, क्या कहलाती है? डिटरमिनेट कहलाती है, यानी सारणिक कहलाती है। इसे हम डेट ए यानी डिटरमिनेट ए या मॉड, इसे जैसे दो लाइन खींच के अंदर ए लिखने के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या? डिटरमिनेट ए। क्या पढ़ेंगे? डिटरमिनेट ए। इस तरह इसको डिनोट करते हैं कहीं कहीं, और कभी कभी इसको ऐसे हल्का से डेल द्वारा भी इसको हम डिनोट डेल बना देते हैं। डेल द्वारा भी इसको डिनोट करते हैं। इसको बोलते क्या बोलेंगे? डिटरमिनेट। क्या बोलेंगे? डिटरमिनेट। अब यानी सारणी के बारे में पता चला। सारणी क्या होनी चाहिए? सारणी के जो मैट्रिक्स होती है वही सारणिक होगी, लेकिन उसका एक यूनिक नंबर निकलेगा। जो मैट्रिक्स होगी वही सारणिक हो गई। कब? लेकिन जब मैट्रिक्स को हम एक्सपेंशन करें, प्रसार करने पर इस तरह उसका एक यूनिक नंबर आए, एक आंसर उसका यूनिक आए, संख्यात्मक मान आए, तो उसको हम उस मैट्रिक्स को हम सारणिक बोलेंगे जब उसका वैल्यू निकल आएगी। और एक दूसरी खासियत ये है सारणी की कि सारणिक हमेशा स्क्वायर में होती है। कैसे होगी? स्क्वायर में, यानी जो मैट्रिक्स स्क्वायर में होगी उसी को हम सारणी में बदल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज़ है, अब अंतर क्या है दोनों में? सारणिक और मैट्रिक्स में क्या अंतर है? देखो, सारणिक में आपका एक यूनिक वैल्यू निकलती है, जबकि मैट्रिक्स में यूनिक वैल्यू नहीं निकलती है। मैट्रिक्स में जब मैट्रिक्स के ग्रुप नहीं दिखाते हैं, उसका मान नहीं निकलता है, जबकि सारणिक में मान निकलता है। सारणिक हमेशा कैसे होती है? स्क्वायर में होती है, जबकि मैट्रिक्स स्क्वायर में भी होती है और उसका ऑर्डर 2 × 3, 3 × 2 में भी हो सकता है, कैसे भी ऑर्डर हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम रो को कॉलम में बदलते हैं तो सारणिक के मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगर सारणिक है, सारणिक में अगर रो है, रो को कॉलम में बदल दो तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट हो जाती थी। क्या हो जाती थी? ट्रांसपोर्ट। ये अंतर है कुछ उसमें। सबसे बड़ा अंतर एक याद रखिए आप कि सारणिक का मान निकलता है, मैट्रिक्स का मान नहीं निकलता, वैल्यू नहीं निकलती है। बस सबसे बड़ा अंतर ये याद रखिए आप मेन। चलिए, ये तो जानकारी हो गई। आइए इसको सॉल्व कैसे, सारणी का मान कैसे निकालते हैं, यानी वैल्यू कैसे निकालेंगे सारणी की। जो अभी आपने बताया कि वैल्यू निकलती है, कैसे निकालते हैं सारणी की? मैट्रिक्स कैसे डिटरमिनेट कैसे निकलेगी? अगर 1 ऑर्डर की है, 1 × 1 की है, तो देखो 1 × 1 की मैट्रिक्स है, इसको बदला, पहले हमने डिटरमिनेट बदला, यहाँ लगा दिया। जो वैल्यू एक सिंगल वैल्यू होगी वही आंसर आ जाएगा बस। अगला देखो, अगर 2 ऑर्डर की है तो इफ़ ए मैट्रिक्स ये दी गई 2 × 2 की, अब कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, तो इसको पहले हम मैट्रिक्स डिटरमिनेट बदलेंगे। किस बदलेंगे? डिटरमिनेट में बदलेंगे। बदल दिया डिटरमिनेट में हमने। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए, ये देखिए आप ध्यान से, यह लिखा हुआ है 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले राइट का ऊपर करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3 का 2 में करेंगे। यानी पहले 7 का 1 में करा, फिर माइनस लगाया, फिर 3 का 2 में करेंगे। ये ऑर्डर याद रखिएगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 1। यानी इस डिटरमिनेट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1। आगे देखिए, 3 ऑर्डर की है तो कैसे करेंगे? अब 3 ऑर्डर की है तो इसको क्या किया हमने? डिटरमिनेट बदल लिया। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये आपको
याद रखना पड़ेगा ये चीज़, ये साइन आपको याद रखनी। कैसे आते हैं मैं अभी आगे आपको बताऊँगा ये कैसे आते हैं, ठीक है। अभी आप ये याद कर लिए, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी अल्टरनेट चलता है। ऐसा देखिए, प्लस से चालू होता है और प्लस पे ख़त्म होता है, प्लस से चालू होगा, प्लस से ख़त्म होगा, यानी प्लस से चालू करेंगे और अल्टरनेट चलेंगे। अल्टरनेट समझते हो ना, एकांतर करेंगे, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करके चलेंगे। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिए, ये 3x3 में 3x3 का जो ये रूल है, ये चाहे 2x2 उसमें भी लगेगा यही। यानी अगर सर 2x2 ही तब, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। ऐसे सॉरी, ये माइनस का होता है, ये प्लस। यानी अगर 2x2 का भी अगर आपको वो करना है तो रूल यही रहेगा, यानी नियम यही रहेगा। अब इसमें तो 2x2 का तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे इंटू कर लिया आपने, यानी इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे, इसका यहाँ करेंगे, बस आंसर आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। अब ये 3×3 का ये जो ये है, ये कैसे आया उसको मैं बता दूंगा अभी। पहले अभी चार्ट याद कर लीजिए अभी केवल आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये करके याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद, इसका साइन जरूर याद रखिएगा। तो देखिए ये दिखा है आपका ए सारणिक लिखी हुई है, डिटरमिनेट लिखी हुई है, इसको बोलते हैं डिटरमिनेट। अब इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। सबसे पहले मैट्रिक्स दी गई थी, मैट्रिक्स को मैंने डिटरमिनेट बदला, उसके बाद वैल्यू निकलती है, याद रखना, ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, उसके बाद वैल्यू निकलती है। पहले मैट्रिक्स है, उसको हम डिटरमिनेट में बदलेंगे तब ये वैल्यू निकलेगी, क्योंकि मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकलती है, संख्यात्मक मान नहीं आता, इसका आता है, तो इसको बदला तब निकाल पाएंगे हम। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं इसको आपने सीखे देखा से, ये वो मेन है। सबसे पहले ये R1 है, R1 के रिस्पेक्ट में इसका हम उसको सॉल्व करेंगे, यानी R1 के सापेक्ष इसका हम प्रसार करेंगे। आप किसी के सापेक्ष कर सकते हैं, R1 के सापेक्ष कर सकते हैं, R2 से कर सकते हैं, R3 कर सकते हैं, C1 C2 C3 किसी के सापेक्ष आप सब प्रसार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा एक याद रखिए कि आप R1 के सापेक्ष करना है आपको, बस एक याद रखिए, तो उससे क्या होगा, साइन का दिक्कत नहीं आएगी, प्लस माइनस प्लस याद रखिए हमेशा। तो पहले यहाँ खड़े हुए 1 पे 1 यहाँ लिख लिया। अब जहाँ खड़े हुए तो आपको क्या करना है, 4 दिशा में गोली चलानी है, मतलब हटाना है। देखिए जब गोली चलाएंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो देखिए ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। ऊपर तो कोई है नहीं गोली चलाओगे, इधर तो कोई है नहीं, यहाँ सामने गोली चलाई, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। जो 4 लोग बचे 6 7 0 1 उसको लिख लिया। अब यहाँ पे खड़े हो गए 2 पे। अब 2 सर दूसरा तो होता है नेगेटिव, सर अगर यहाँ पहले से नेगेटिव हो, अगर यहाँ नेगेटिव -2 हो तो ये माइनस होगा, क्या कर देगा इसको, प्लस कर देगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ प्लस का 2 लिखा, यहाँ जो ये फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है वो यहाँ माइनस लगाया जाता है, ये माइनस लगा दिया हमने। अब 2 पे खड़े होगा, देखिए तो ये गोली मार दी, ये मर गया पूरा, ठीक है, ये बराबर गया, और ऊपर वाला मार दोगे आगे पीछे तो कितना बचेगा, 5 7 1 1, ये लिख दिया। फिर थर्ड वाले पे, थर्ड देखिए 3 लिखा, अब ये साइन क्या होता है, तीसरा होता है प्लस का, प्लस लिख लिया। अब यहाँ खड़े हो, ये खत्म हो गया और ये खत्म हो, क्या बचा आपका 5 6 1 0 बचा आपका, ये लिख लिया आपने। अब भाई काम भाई प्रसार उसी करना है, इधर पहले राइट का इधर मल्टीपल करते हैं हम, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लेफ्ट का करते हैं, यानी पहले सीधे हाथ का मल्टीपल यहाँ पर करेंगे आप। 1 का 6 करो क्या आएगा 6, और यहाँ करो क्या आएगा 0, तो 6 - 0 -2 ऐसे लिख दिया। 5 माइनस का 7 यहाँ मल्टीपल देखो, इसे 5 इसका हम यहाँ करेंगे और फिर इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, इसी प्रकार यहाँ 0 का काम करेंगे 5 में और 1 का काम करेंगे 6 में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, 6 में से 0 जाएगा 6, 1 का मल्टीपल करो कितना आएगा 6, 2 में से 5 गया कितना बचेगा -2, मल्टीपल करो कितना आएगा +4, माइनस का 6 बचा, इंटू करो कितना आएगा माइनस का 18। तो अब 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, 18 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस का 8, तो यानी वैल्यू कितनी आ गई डिटरमिनेट की, वैल्यू आ गई डिटरमिनेट की माइनस का 8। इज द क्लियर। चलिए भी और कराते हैं आपको, और क्लियर होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर देखिए एक और मेथड है, इसी को हम इसको सारूस डायग्राम मेथड बोला जाता है। सारूस डायग्राम डिटरमिनेट द वैल्यू ऑफ द थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेट, यानी थर्ड ऑर्डर से इसको निकाल सकते हो आप, तो थर्ड ऑर्डर को इस तरह भी आप निकाल सकते हो। अगर ये नहीं समझ में तो ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या होता है उसको देखो ध्यान से, वही है डिटरमिनेट दिया गया है, इसको आपने लिख लिया पूरा। लिखने के बाद देखिएगा, पहले C1 कॉलम को रिपीट कर लिया, फिर C2 कॉलम को रिपीट कर लिया, ठीक, ध्यान दीजिएगा, रिपीट कर लिया, यानी C1 और C2 को
दोबारा यहाँ पर लिख लिया आपने। उसके बाद देखिए मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा रॉन्ग हो गया, गलत हो गया था, देखिएगा। फिर भाई राइट, सबसे पहले राइट चलना है सीधे, यानी जैसे मैं उसमें करा था, ये सीधे देखिए यहाँ से, यानी ये जो बीच का टर्म है ये और ये छूटना चाहिए, इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। 5 लाइन हो गई, देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 में पहला और आखिरी का जो बीच वाला टर्म है उसको छोड़ दीजिएगा, छोड़ दिया आपने। अब देखिएगा यहाँ से चलना चालू करना है आपको, नीचे से, इसका मतलब यहाँ या ऊपर से मान लीजिए, इसका मतलब यहाँ से करना है आपको, ठीक है। 1 से यहाँ चालू करना है और यहाँ से मतलब करते जाना है तीनों का। तो देखिए 1 का 6 में, 6 का 1 में, जितना तो लिख दो, कितना आया देखिए बेटा 6 आ गया। फिर दूसरे से आइए, 2 का 7 में, 7 का 1 में, ऐसे डायगोनल वाइज करते जाते हैं मतलब। तो 7 2 ज़ा 14, ये 14 लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पे 3 5 0, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, ये 0 लिख दिया मैंने। फिर लगाएंगे माइनस, फिर क्या लगाएंगे माइनस लगाया देखिए, ठीक। फिर अब यहाँ पे आइए, एक बार ऊपर से गए, एक बार यहाँ नीचे से चलिए, देखिए 6 1 6 3 कितना आएगा 18, ये 18 लिख दिया। फिर यहाँ सेकंड से आइए, 0 7 1 कितना आएगा 0 आएगा। फिर आएगा 1 5 2 कितना आएगा 10। अब इनको ऐड कर लीजिए, और इसमें जो आंसर आया इसमें लेस कर दीजिए, कितना आएगा -8। देखिए वही आंसर आ रहा है जिसमें आया था। ये कहलाता है सारूस मेथड। इस मेथड द्वारा भी कर सकते हैं। फिर समझ लीजिए, डिटरमिनेंट लिखी हुई है, उसको लिख लिया। C1 और C2 को रिपीट कर देंगे, दोबारा बगल में लिख देंगे। ऊपर से चालू करना है डायगोनल वाइज, ये डायगोनल समझते हो ना, विकर्ण। तो इनका मल्टीपल करना है प्लस, फिर इनका मल्टीपल करना है प्लस, फिर इनका मल्टीपल करना है प्लस, फिर मास लगाना है। फिर नीचे से आइए, देखिए 1 6 3 18 प्लस 0 7 1 0 प्लस 1 5 2 कितना आया 10। अब इसमें से इतना लेस कर देंगे, बस ये आंसर आ गया। तो ये मेथड कहलाता है सारूस मेथड। इस मेथड द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई बात। वैसे पहला मेथड ही ज़्यादा यूज़ होता है, ये मैंने सॉफ्टवेयर बता दी कि इस मेथड द्वारा भी आप जल्दी भी कर सकते हो। अगर ये ना हो, इससे आना है तो इससे कर लो। आगे देखिए बेटा, अब क्वेश्चन आइए, बस इतना ही पढ़ना है आपको। क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करें। देखिए लगा, इफ़ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू इतना इक्वल टू 4, यानी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 दी है, एक सारणिक की वैल्यू 4 दी गई। तो कह रहा के का मान क्या होगा, यहाँ क्या था के का मान, ठीक है। के का मान क्या है कि 4 आया है, यहाँ पे 4 आया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फिर नियम वही है कि इसका मल्टीपल यहाँ करोगे, माइनस लगाओगे, फिर इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे आप। तो 4 का के में करेंगे कितना आएगा 4 के, और मल्टीपल कितना आएगा 4 8 2 ज़ा 16। तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। 4 का इंटू मेरा क्या हो जाएगा डिवाइड में के इक्वल कितना जाएगा 5। ये कहलाता है, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए आगे कह रहा है सारणिक के उप सारणिक तथा सैखंड कैसे निकालें, यानी उसको बोलते हैं माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेट। यानी एक डिटर्मिनेट के माइनर और कोफैक्टर आप कैसे निकालोगे, किस तरह आपको माइनर और कोफैक्टर निकालोगे। सबसे पहले माइनर निकालना मैं सिखाता हूँ कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये डिटरमिनेंट मान लो एग्जांपल दिया मैंने, डिटरमिनेंट ये दे दी वैल्यू मैंने। आप कह रहे हैं इसके माइनर निकालो, तो आपसे कहेगा किसके निकालने माइनर। जैसे उसने कहा कि ये 11, इसको बोलते हैं 11, इसको 12, इसको 13, इसको 21, इसको 22, इसको 23, इसको 31, इसको 32, इसको 33। तो इसको हम बोलेंगे 11। तो माइनर, क्योंकि माइनस वो माइनर है, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या एम, इसलिए एम से दिखा देते हैं, और कोई रीज़न नहीं है। तो हमने कहा अगर कहेगा कि इस सारणी की, इस डिटर्मिनेट की आप 1 का माइनर निकालो, 1 मतलब 11 पे है, 1 कहाँ पे है 11 पे है, तो 1 पे खड़े हो जाओ। जैसे बताया था अभी, ये खड़े हो गए, ये गोली मार दो, ये गोली मार दो। क्या बच्चे 4 लोग बच्चे, जो 4 लोग बचते हैं वही कहलाता है आपका माइनर। वही क्या कहलाता है माइनर कहलाता है। क्या कहलाता है माइनर। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप सॉल्व करना आपको आता है। पहले इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे, फिर इसका यहाँ करेंगे, यानी 1 का 6 में करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, कितना आ जाएगा 6। फिर आप अगर आपसे कहे कि 5 का माइनर निकालो, 5 का माइनर निकालो, तो 5 कहाँ पे है 21 पे, तो 21 पे खड़ा हो जाओ। देखो जहाँ कहे वहीं का निकाल मार दिया,
अब यहाँ देखो ये मार दोगे क्या बचेगा 2 3 0 1, तो लिख दिया 2 3, इसको सॉल्व कर लो। कोई भी पूछे, अगर मुझे पूछा जाए आपसे कि सर 7 का बताइए, अच्छा 7 का क्या होगा, तो 7 खड़े हो जाओ, तो ये मार दोगे आप और ये छुप जाएगा, देखो 5 और 6 वाला, तो 1 2 1 0 ये बचेगा, तो ये आ जाएगा 7 का माइनर 20। इसके बाद पूछा 33 बताओ, 33 कहाँ पे है, मतलब ये है, तो यहाँ खड़े हो गए आप, देखिए ये मर गया और ये मर गया, तब बचा 1 2 5 6, तो 1 2 5 6 आ गया, ये कहलाएगा आपका माइनर कहलाएगा। समझ में आ रही बात। आगे देखो इसके बाद पूछा था को फैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर आपको माइनर निकालना आ गया तो को फैक्टर भी निकाल लो बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको माइनर निकालना आता है तो को फैक्टर भी आराम से आप निकाल सकते हो। उसको बोलते हैं सैखंड, हिंदी में क्या बोलते हैं हम, सैखंड निकालना, ठीक है। को फैक्टर इसलिए एफ से दिखाते हैं, कभी कभी ए से भी दिखा देते हैं, कैपिटल ए से भी हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है, वो सिंबल है, तो जैसा कोई दिक्कत नहीं है। को फैक्टर, फैक्टर माने होता है सैखंड, वो हम एफ से दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, को फैक्टर एफ आई जे इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, माइनर, यानी अगर माइनर में साथ में साइन भी लगा दोगे, जैसे यहाँ पे आपने देखो डिटरमिनेंट को किया था, ये देखो किया था आपने, ये 1 2 लिखा था और जो साइन साथ में लिख लिया है, ये साइन, अगर साइन में इसके साथ में लिख लोगे माइनर के, इस संख्या से कोई मतलब नहीं है, ये माइनर है, इस माइनर के साथ में अगर तुमने साइन भी लिख लिया, ये साइन भी लगाते चले गए, तब ये कहलाता है आपका को फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, को फैक्टर। ये मेन फार्मूला है, ठीक है, ये फार्मूला है आपका। ये क्या करता है, अगर आपने माइनर के साथ में साइन भी लगा दिया, नहीं प्लस माइनस भी लगाते चले गए, तो आप क्या कहलाओगा, वो को फैक्टर कहलाएगा। यानी अगर माइनर निकालना आता है, साथ में साइन भी लगाते जाओगे आगे। सर साइन मतलब समझ में नहीं आ रहा है, साइन मतलब होता है जैसे M33, तो M33 कहाँ पे आता है, ये आता है, तो यहाँ पे क्या आता है, देखो प्लस आता है कि नहीं आता है, ये देखो चार्ट बताया था आपको, ये चार्ट, ये साइन लगाते जाओगे साथ में, माइनर के साथ में साइन भी लगा दोगे, तो ये साइन लगा दोगे तब क्या कहलाएगा, वो आपका को फैक्टर कहलाएगा, यानी सैखंड कहलाएगा। जैसे M33 यानी M33 लिख दिया, एक साथ में प्लस भी लगा दिया, आगे M21 तो लिख दिया, लेकिन साथ में M21 लिखा, M21 क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे इसके आगे हम अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये फिर क्या क्या कहलाएगा, इसी का अगर हम माइनस लगा देंगे तो ये कहलाएगा आपका को फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, को फैक्टर कहलाएगा। समझ में आ गई बात। यानी माइनर के आगे अगर हम साइन चिन्ह चेंज करते जाएंगे तो को फैक्टर कहलाएगा। देखो आगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप कह रहा है 6 का को फैक्टर निकालिए, तो 6 पे पहले खड़े हो जाइए, देखिए ये ख़त्म हो गया, ठीक है, और ये ख़त्म हो गया, तो अच्छा 1 2 0 1, तो ये लिख दिया हमने 1 2 0 1 1 2 1 0, सॉरी 1 2 1 0, ठीक है। देखिए भाई 6 पे खड़े हुए, ये ख़त्म हो गया, अब बीच वाला ख़त्म हो गया, क्या बचेगा आपका 1 2 1 0, तो इसको लिख लिया, इसको मैंने ये लिख लिया। अब इसका पूछा था 6 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो क्या होता है देखिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे 6 का पूछा था आपसे, तो 6 यहाँ पे क्या रहा है, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो माइनस होता है कि नहीं होता है, इसके आगे माइनस लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो और ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई, तो क्लियर। और देखिए याद, अगर फॉर्मूला याद है तो क्या लिखेंगे, 6 कहाँ पे है, 23 पर, 23 दिया, F23 लिखा, नहीं -1 की पावर आई प्लस जे, तो आई का मान कितना 2 और जे का मान कितना है बेटा 3 है, फिर लिख दिया M23। अब M23 क्या होगा आपका, बताया था 1 2 0 1, तो इसको लिख लिया। अब देखो -1 की पावर क्या आएगा 5, विषम आएगा यानी ऑड नंबर आएगा तो क्या आएगा माइनस, और इवन आएगा यानी सम आएगा तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, तो याद मैं याद है तो ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताने दूंगा, उसे याद कर लो। क्या, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी प्लस से चालू करना है और प्लस पे ख़त्म करना है। तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट करते चले जाओ, बस माइनर निकालना आ जाए, माइनर यानी आपका उप सारणी निकालना आ जाए, उसके दिन करते जाओ, बस उससे आपसे। एक और देख लो, जैसे लिखा F11, 11 देखो ये है,
अभी संख्या नहीं लिखनी है आपको यहाँ पे ध्यान रखना। संख्या कब लिखनी है? जब प्रसार करोगे, यानी एक्सपेंशन करोगे, सारणी का वैल्यू निकालोगे, तब करनी लिखनी है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर खड़े हो गए, क्या बचा 5601, तो ये लिख दिया 5601। अब क्योंकि पहला क्या होता है प्लस का, तो इसके आगे प्लस लगा दिया, बस आंसर। पूछा है 31, 31 कहाँ पे है भाई? 31 ये देखो, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा 2 3 5 6 बचा, देखो बेटा, तो इसको लिख लिया 2 3 5 6। अब ये क्या होता है देखो, प्लस का होता है कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस प्लस के आखिरी प्लस आता है, तो ये प्लस का होता है, तो उसके आगे प्लस लगा दो बस। प्लस लिखा नहीं जाता, इसके नहीं लगाया था मैंने। इस तरह आप वो फैक्टर निकाल सकते हो। फिर सारणी का प्रसार, मतलब कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि सारणी के प्रसार आपने बता दिया, उसी को जो मैं सारणी का प्रसार करने बताया है, वो मैंने जो बताया वही चीज़ फिर बता रहा हूँ। सारणी प्रसार बताया है, उसी को मैं और थोड़ा डिस्क्राइब करके बता दे रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये 11 12 13 होता है, प्रसार करना है तो यहाँ खड़े होते हैं आप, ये ख़त्म हो गया, ये लिखा, तो ये देखिए लिख दिया हमने। फिर ये कितना होता है माइनस का, माइनस लिखा, बाकी ये खड़े हो गए आप, और यहाँ खड़े हो गए क्या 21 23 31 33। इसी प्रकार यहाँ इसमें पहले समझाते तो आपको समझ में नहीं आता, मैंने संख्या एक समझा दी, अब इसको समझा देखो समझा रहा है। अब ये क्या कहलाता है, अभी आपको ये क्या कहलाता है, माइनर कहलाता है, यानी माइनर क्या कहलाएगा 11 का माइनर, ये क्या कहलाएगा 12 का, ये कहलाएगा 13। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी कभी ऐसे ये लिख के दे देते हैं, ऐसे करके लिख के दे देते हैं, ये लिखा है, अब कहेंगे ये ट्रू है या फॉल्स, मतलब ये ट्रू है या फॉल्स, तो याद रखना एलिमेंट 11 है तो माइनर भी 11 होना चाहिए, ठीक है। 12 है तो 12, 13 है, सेम होते हैं, याद रखना। यानी अगर R1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो 11 12 13 आता है, ऐसे सीक्वेंस से R1 से, तो ये सेम दोनों सेम होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तभी आप इशारा कर सकते हो, या अगर साइन हटा देंगे, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ प्लस कर सकते, तो ये साइन हटा दिया, जिसका मतलब क्या हो गया को फैक्टर, यानी अगर साइन इसको दे दें तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये माइनस का M12 क्या कहलाएगा, F12 कहलाएगा, अभी बताया आपको। यानी कि A11 F11 A12 F12 A13 F13 ही अगर इस तरह होगा तो ही प्रसार हो पाएगा, यानी तो ही वैल्यू निकल पाएगी सारणी की, नहीं तो नहीं निकलेगी। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं ऐसे करके कमीशन में कि यहाँ गैप कर देंगे आप, जैसे लिखा है देखो 21 22 23, यानी अगर सेम है देखो तो ही प्रसार हो पाएगा। इसी प्रकार इसका अगर मैंने यहाँ चेंज कर दिया, लिख दिया 31 और यहाँ लिख दिया 32, तो फिर इसका प्रसार हम नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कमीशन में आता है, अगर प्रसार करने पूछेंगे यहाँ ये पूछ लेंगे, यानी अंदर से पूछ लेंगे, बिल्कुल थ्योरी पूछेंगे। इसलिए मैंने आपको एक थ्योरी बता दी कि ये अगर 33 है 32 31 होगा तो ही इसका वैल्यू निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। इज क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। तो इसको आप कंप्लीट कीजिए, बुक एक्सरसाइज 4.1। जो राजस्थान के विद्यार्थी हैं उनकी एक्सरसाइज 4.1 है। बाकी अगर और कोई यूपी बोर्ड है या CBSE बोर्ड है तो उनकी एक्सरसाइज कुछ और दूसरी है एक्सरसाइज है, तो है उनमें ये कोर्स यानी डिटरमिनेंट है, उसकी जो भी एक्सरसाइज हो वो अपना लगा लें, ठीक है। राजस्थान की एक्सरसाइज में 4.1 है, बाकी अदरवाइज बोर्ड के लिए उनकी जो भी बुक में एक्सरसाइज हो वो लगा लें अपना। और कोई प्रॉब्लम है कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दिया गया है, उसमें पूछ सकते हैं या कमेंट करके हमसे कह सकते हैं। एक बच्चे ने कमेंट करके हमने पूछा था सवाल कि सर आपने बताया था 3.2 में जो आपने मैट्रिक्स पढ़ाई थी उसमें 11 नंबर सवाल मुझे नहीं आया, वो बता दीजिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। उसने कमेंट किया, मैंने कहा था अगले वीडियो उसको बता देंगे, तो मैं सोचा कि अभी बता देता हूँ आपको। तो लिखा है देखिए, इफ़ A इक्वल टू इतना B इक्वल टू इतना, यानी A मैट्रिक्स ये दी गई है, B मैट्रिक्स ये दी गई है, एंड A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, गिवन है आपको, ये आपको गिवन दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A, तो कह रहा है कि अगर A बराबर इतनी मैट्रिक्स दी गई, B बराबर इतनी मैट्रिक्स दी गई है, और A प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो अब यहाँ देखिए कैपिटल लिखा हुआ है, यानी कैपिटल मतलब मैट्रिक्स दी गई है। तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी मतलब आप ये एलिमेंट पूछे गए हैं, एलिमेंट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो कह रहे इसकी वैल्यू क्या होगी, अब मुझे मालूम है कि A प्लस बी हमें ये बराबर का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दिया गया है। तो पहले हम A प्लस बी निकाल लें, तो A और B मालूम है, A प्लस बी मैंने निकाल दिया जोड़ के, या गया। फिर कह रहा है इसका स्क्वायर निकालो, यानी A प्लस बी में A प्लस बी का मल्टीपल कर देंगे। मल्टीपल करना तो आपको आता ही है, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में करते हैं, मल्टीपल करके लिए लिख लिया। सॉल्व और कुछ नहीं करना, इसके लिए आप इंटू करें क्योंकि उसका यूज़ नहीं होगा हमारा। फिर हमने क्या किया, A स्क्वायर निकाला, देखिए A की वैल्यू मालूम है तो A स्क्वायर निकाला, फिर हम B स्क्वायर निकालेंगे, तो A स्क्वायर निकाल लिया, B स्क्वायर निकाल लिया,
ठीक है, ए स्क्वायर ये आया और बी स्क्वायर ये आया। फिर कह रहा दोनों का जो गिवन दिया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू निकाल चुके हैं, ये लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, ए की वैल्यू ये नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू ये आई और बी स्क्वायर की वैल्यू। अब दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 1, ऐसे करके ए माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा ए बी माइनस बी और यहाँ आ जाएगा बी। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, जोड़ने पे यहाँ पे आ जाएगा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बी। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। अब मुझे मालूम है दो मैट्रिक्स आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, यानी संगत अवयव बराबर होते हैं। तो देखिए इसलिए हमने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया ना, इसको सॉल्व किया क्योंकि उसका यूज़ ही नहीं हो रहा है। ए माइनस 1 बराबर 0 है भाई, यहाँ से भी निकलेगा, लेकिन भाई जब यहाँ सिंपल निकला तो यहाँ से निकाल लेते हैं। 0 इक्वल टू क्या दिया गया है, ए माइनस 1, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। फिर क्या दिया है आपका, बी इक्वल टू क्या दिया गया है 4 दिया, तो बी इक्वल टू कितना आ गया 4। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका 11 नंबर सवाल हो गया। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, नो डाउट। अगर कोई आपको क्वेश्चन नहीं आता समझ में, आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे सी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कोई सवाल अगर आपको इससे रिलेटेड नहीं आता है, इस चैप्टर से, तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अभी मैं यही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए यही बताएंगे अभी हम, ठीक। आपको मैं सब पढ़ाऊँगा पूरे चैप्टर, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है। आराम से पढ़ो, जल्दीबाजी कोई नहीं है, आराम से। और जिससे आपको ये आनी चाहिए, मैथ आराम से पढ़ी जाती है, जल्दबाजी नहीं कि जल्दी पढ़ा जाता है। आराम से पढ़िए, खूब ढंग से पढ़िए, ना समझे हमसे पूछिए कमेंट करके, कोई दिक्कत आए पूछ लीजिएगा। ओके, इज़ द क्लियर। तो बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।